नमस्ते। योगी ज्ञानधारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो हिंदी व्याकरण की क्लासेस शुरू करी थी अपन ने उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 टॉपिक पढ़ लिए थे और आज का अपना जो चौथा टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वो है क्रिया। क्रिया की आज अपनी दूसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, क्रिया। और क्रिया की कौन सी है अपनी दूसरी क्लास। ठीक है, पहली क्लास में अपन ने क्रिया पढ़ी थी कि क्रिया क्या होती है और फिर अपन ने एक श्रृंखला बना के पढ़ा था क्रिया का विभेदीकरण कि क्रिया को किस किस आधार पर कितने कितने भागों में और कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें अपन ने जो क्रम के आधार पर, किसके आधार पर, क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? सकर्मक और एककर्मक। सकर्मक और एककर्मक। कोई भी आपके सामने वाक्य आए और यदि उसमें से प्रश्न किया जाए क्या लगाकर और यदि उसका उत्तर आए तो वो कौन सी होगी? सकर्मक। और यदि प्रश्न ही नहीं बने तो वो कौन सी होगी? एककर्मक। जैसे रमेश गाजर खाता है, तो यदि उसमें अपन क्या लगाकर प्रश्न बनाए कि रमेश क्या खाता है और तो उसका उत्तर आएगा गाजर। क्या आएगा? गाजर। ठीक है, और अगर वाक्य बोले कि दिनेश खाता है तो अब इसका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। क्या खाता है ये कोई उत्तर नहीं आ रहा और यहाँ क्या आ रहा है? जैसे क्या खाता है तो गाजर खाता है। तो ये क्रम के आधार पर आपको अच्छे से समझ में आ गया सकर्मक और एककर्मक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिया का काल के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल के आधार पर। ठीक है, देखिए वो जो सारणी देखी थी अपन ने उसमें क्रम के आधार पर, काल के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो अब अपन दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो किसके आधार पर? काल के आधार पर। और इसमें कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन सी? भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान काल क्रिया, वर्तमान काल क्रिया, और तीसरा होता है भविष्यत या भविष्य काल क्रिया। कैसे भी कह लीजिए, भविष्यत काल क्रिया। ठीक है, तो अब अपन क्या है कि तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको ध्यान में रखें कि काल के आधार पर 3 प्रकार होते हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमान काल क्रिया और भविष्यत काल क्रिया। तो अब अपन पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूतकाल क्रिया। काल के आधार पर, काल के आधार पर पहला जो रहेगा वो रहेगा भूतकाल क्रिया या भूतकालिक क्रिया। कैसे भी कह लीजिए, भूतकाल क्रिया। एक बार इसको समझने से पहले एक बार अपन इसकी प्रिपरेशन लिख देते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भूतकाल काल में संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का बोध हो, का बोध हो, क्या कहलाएगी? भूतकाल क्रिया। भूतकाल क्रिया कहलाती है। ठीक है,
देखिए भूतकाल का अर्थ होता है जो बीत गया, वर्तमान काल का अर्थ होता है जो चल रहा है, और भविष्य काल का अर्थ होता है जो आने वाला समय है। ठीक है, तो भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भूतकाल में संपन्न होने का बोध हो, भूतकाल क्रिया कहलाती है। एक दो उदाहरण देखिए। उदाहरण, रमेश कल जयपुर गया था, या ऐसे लिख दीजिए रमेश कल ब्यावर गया था, रमेश कल ब्यावर गया था, गया था। दूसरा लिखिए, गजराज का कल पेपर था, दिनेश ने कल गाना गाया। ठीक है, तो देखिए रमेश कल ब्यावर गया था, तो एक दिन पहले मतलब कल गया था, यानी गया था, ये जो शब्द है ये बता रहा है कि जो रमेश है वो कल गया था। ठीक है, मतलब जो पहले वाले समय में काम हुआ है, जैसे रमेश है जो कल गया था, तो इसका मतलब काम जो हुआ है वो बीते हुए समय में हुआ है। फिर दूसरा देखिए, गजराज का कल पेपर था, तो कल था, उसका पेपर कल था, इसका मतलब वो काम हो चुका है, मतलब भूतकाल का काम था। तो ये पेपर था, ये जो था जो शब्द है वो क्या बता रहा है कि जो पेपर जो था वो कल था। फिर तीसरा देखिए, दिनेश ने कल गाना गाया, तो गाया का अर्थ जैसे अभी नहीं है, उसने कल गाया था। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा काम का भूतकाल में हुआ है ये बताता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कल मैं जयपुर गया था, मतलब पहले गया था, और तो ये जो ऐसे जो उदाहरण होंगे वो किसके होंगे, भूतकाल क्रिया के। एक बार आप इसको नोट कर ले, उसके बाद अपन दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो अपना प्रकार रहेगा वो रहेगा वर्तमान काल क्रिया। वर्तमान काल क्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे काम का वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का बोध हो, क्या कहलाएगा, वर्तमान काल क्रिया कहलाएगी। वर्तमान काल क्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए अपन पहले इसके उदाहरण देखते हैं एक दो, फिर परिभाषा का अच्छे से विश्लेषण करेंगे। जिसे मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, वह नाच रहा है, नाच रहा है। मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। देखिए, क्रिया का वे रूप जिससे काम का वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, ऐसी क्रिया जो ये बताए कि काम अभी चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, वो पूरा नहीं हुआ है या पूरा कब होगा उसका नहीं, अभी कंटिन्यू या इस समय हो रहा है, उसका जो बोध कराए वो क्या होगा, वर्तमान काल क्रिया। क्या होगा, वर्तमान काल क्रिया।
आया समझ में? तो देखिए जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो इस टाइम जैसे गा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कह देता मैंने गाना गाया था, तो गाया था तो भूतकाल हो गया, और भूतकाल हो गया तो वो क्रिया कौन सी होगी? भूतकालिक क्रिया। अब मैं कह रहा हूँ जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, तो ये वर्तमान समय का बोध है। वह नाच रहा है, इसका मतलब है अभी भी इस टाइम भी नाच रहा है, ठीक है। फिर है मोहन खेल रहा है, तो अगर मैं कहता कि मोहन खेल चुका था, मतलब वो काम हो गया, पूरा ही हो गया, तो वो किस में आता? भूतकाल में। लेकिन मोहन खेल रहा है तो ये किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा, ठीक है। अब अपन आगे वाला देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए नाम में ही अर्थ छुपा है। भूतकाल का मतलब जो काम पूरा हो गया, और ऐसी क्रिया जो बताए कि काम पूरा हो गया वो क्या कहलाएगी? भूतकालिक क्रिया। जो बताए कि काम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? वर्तमान काल क्रिया। और जो उसका जो तीसरा प्रकार है वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी केवल अपन पढ़ रहे हैं वर्तमान काल क्रिया। तो जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, रहा हूँ, ऐसे जो शब्द होंगे जो ये बताए कि अब भी काम हो रहा है, तो वो किस में आएंगे? वर्तमान काल क्रिया में आएंगे। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। भविष्यत काल क्रिया। एक बार अपन पहले परिभाषा लिखेंगे। क्रिया का वह रूप जो कार्य का भविष्य, मतलब जो आने वाला समय है, भविष्य काल में पूरा होने का बोध कराए, क्या कहलाएंगे? भविष्यत काल क्रिया। भविष्यत काल क्रिया कहलाएगी। जैसे मोहन कल जयपुर जाएगा। सीता खाना बनाएगी। ट्रेन 10 बजे आएगी। 10 बजे आएगी। देखिए क्रिया का वह रूप जो कार्य का भविष्य काल में पूरा होने का बोध कराए। भविष्य काल कहने का मतलब ऐसी क्रिया जो काम का आने वाले समय में बोध कराए कि जो काम है वो आने वाले समय में होगा। तो कैसे? जैसे मोहन कल जयपुर जाएगा, तो वो कल जाएगा, तो मतलब आज ना तो वो काम पूरा हुआ है ना हो रहा है, वो काम होगा। मतलब ऐसे जो शब्द आएंगे जो भविष्य काल में। देखिए आपको पता है जो बीत गया जो बीत गया भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो आने वाला है, ठीक है, वो क्या है? भविष्य काल। तो भविष्यत काल क्रिया ऐसी क्रिया जो मतलब काम का पूरा होने का बोध कराए कि आने वाले समय में पूरा होगा। जैसे मोहन कल जयपुर जाएगा, कल जाएगा। सीता खाना बनाएगी का मतलब थोड़ी देर बाद भी बनाएगी, फिर भी वो अभी तक तो पूरा नहीं हुआ ना, ठीक है। ट्रेन 10 बजे आएगी। अभी जैसे मान लो 9:55 हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी 10 बजे आएगी, मतलब 5 मिनट बाद ही आएगी, तो वो काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो आप केवल ये ध्यान रखें कि ऐसी क्रिया जो काम का पूरा हो गया, जैसे मोहन ने कल खाना बनाया था, मतलब कल बनाया था, पूरा हो गया है, और पहले समय में हुआ है तो वो होगा भूतकाल। मोहन खाना बना रहा है तो ये होगा वर्तमान काल। और मोहन खाना बनाएगा मतलब थोड़ी देर बाद बनाएगा, कल बनाएगा, परसों बनाएगा, तो वो हो गया
भविष्यकाल क्रिया में। तो आज अपन ने काल के आधार पर, किसके आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के 3 रूप पढ़े हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्रिया का अपन ने जो है काल के आधार पर 3 प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। तीनों को बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप केवल एक ही उदाहरण को याद कर ले, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन ने खाना बनाया था, बनाया था मतलब काम पूरा हो गया, पूरा हो गया तो ये हो गया भूतकाल। खाना बना रहा है, बना रहा है तो ये हो गया वर्तमान, मतलब काम अभी चालू है। और काम होगा, बनाएगा मतलब खाना बनाएगा, तो ये मतलब ये हो गया भविष्यकाल, भविष्यकाल, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। बनाया था भूतकाल, बना रहा है वर्तमान काल, बनाएगा भविष्यकाल। तो देखिए क्रिया को अपन ने एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसे पहले अपन ने क्रम के आधार पर पढ़ा था, अकर्मक सकर्मक। मैंने बता दिया कि प्रश्न बन जाए तो सकर्मक, नहीं बने तो अकर्मक। फिर मैंने बताया काल के आधार पर काम पूरा हो गया तो भूतकाल, अगर चल रहा है तो वर्तमान काल, और अगर आने वाले समय में पूरा होगा तो भविष्यकाल। तो इसी के साथ आज अपन क्रिया की अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल जो है वो अपन संरचना के आधार पर पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं उसके, जो भी अपन ने सारणी बनाए थे। तो आज के लिए इतना ही, लगातार हमारे साथ बने रहिए और बस इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।